तमिलनाडु में एक फिल्म स्टार और भगवान के बीच फर्क करना लगभग नामुमकिन है। क्योंकि यहां पर लोग सिर्फ अपने पसंदीदा हीरो की फिल्में नहीं देखते, बल्कि उसे अपनी उम्मीद, अपनी आवाज और कई बार तो भविष्य मान लेते हैं। तमिलनाडु की मिट्टी ने कभी एमजीआर को भगवान बनाया था, जयललिता को अम्मा कहकर सत्ता के शिखर पर पहुंचाया था, और अब 2026 में तमिलनाडु ने एक और नाम को इतिहास के सबसे बड़े अध्याय में दर्ज किया। नाम थलापति विजय। वो स्टार जिसे लोग पर्दे पर थलापति कहकर चीखते थे, अब वो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा चेहरा है। उसने पहले चुनाव में ही डीएमके और एआईडीएमके जैसी दशकों पुरानी पार्टियों को एक रात में ध्वस्त कर दिया। आलम यह है कि वो दुश्मनी भुलाकर साथ मिलकर विजय को रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन विजय की कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार बनने की कहानी नहीं है। यह कहानी उस लड़के की है जिसकी एक्टिंग पर लोग हंसे थे, जिसके चेहरे का मजाक उड़ाया गया था, जिसे सालों तक नेपो किड कहा गया, जिसे एक डायरेक्टर का बेटा कहकर खारिज कर दिया गया। लेकिन जब दुनिया विजय की कमियों को गिना रही थी, तब विजय चुपचाप लोगों के दिलों में जगह बना रहे थे। फिल्मों में वो सिर्फ हीरो नहीं थे, बल्कि आम लोगों के गुस्से, दर्द और उम्मीद की आवाज बन रहे थे। और एक दिन वही फैन क्लब, जिसे शुरुआत में लोगों ने मजाक समझा था, वो तमिलनाडु की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन गया। टीवीके ने पहले चुनावी लड़ाई में 108 सीटें जीतकर दशकों पुराने किलों को ध्वस्त कर दिया, और तब जाकर पूरे देश को यह समझ आया कि विजय सिर्फ फिल्मों के हीरो नहीं थे। तमिलनाडु में लोग उन्हें बहुत पहले अपना भविष्य मान चुके थे। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज की कहानी है थलापति विजय की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे मजाक बनता एक लड़का बन गया तमिलनाडु का थलापति। हम आपको बताएंगे विजय का स्टारडम इतना खतरनाक क्यों है, कैसे विजय ने उसूलों के लिए अपने पिता के खिलाफ कोर्ट जाकर अर्जी दाखिल की थी, कैसे एक फैन से उन्होंने शादी कर दी थी, फिर एक्ट्रेस त्रिशा, क्या उनकी वजह से विजय की शादीशुदा जिंदगी में दरार आई, लव स्टोरी टूटी, वो कार प्लेट के पीछे जो सीएम 2026 लिखा था, उस मिस्ट्री का सच क्या है, क्या विजय ने जानबूझकर ही किया था, विजय के ड्राइवर का लड़का कैसे आज एमएलए बना है, लोग विजय को भगवान जैसा क्यों मानते हैं, क्या विजय रातों रात पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए या वो पिछले 10 साल से तैयारियां कर रहे थे, विजय ने धर्म और राजनीति खेल पलटा कैसे, और क्या तमिलनाडु वाकई में एक नए युग की शुरुआत कर चुका है। ये सारी बातें आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जरूर जुड़िएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में दिया है, आपके लिए स्कैन भी लगा दिया है। आप जुड़ेंगे, व्हाट्सएप पर हमारी ताकत बनेंगे, तो फिर हमारा आपका रिश्ता मजबूत होगा और जो वीडियोस हम बनाते हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे। हम आपके लिए कंटेंट लाते हैं, आप थोड़ी सी मेहनत हमारे लिए कर लीजिए। और अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखिए, कहानी शुरू होती है एक ऐसे दुबले पतले लड़के से जिसे उसके अपनों ने भी शुरुआत में हल्के में लिया था। अक्सर हम और आप सोचते हैं कि कोई बड़े बाप का बेटा होगा तो रास्ता आसान होगा, लेकिन विजय के लिए रास्ता कांटों भरा था। विजय के स्वभाव में जो शांति और सादगी है, वो उन्हें अपनी मां शोभा चंद्रशेखर से मिली। वो एक जानी मानी प्लेबैक सिंगर थी। विजय की कैमरा जर्नी साल 1984 में सिर्फ 10 साल की उम्र से शुरू हुई। अपने पिता की कई फिल्मों में काम करने की वजह से उन पर नेपोटिज्म का ठप्पा लग चुका था। विजय इतने शर्मीले थे कि सेट पर किसी से ज्यादा बात नहीं करते। जब वो लोयला कॉलेज से विजुअल कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे थे, तभी फिल्मों के लिए पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद साल 1992 में वो पहली बार कैमरे के सामने आए। लेकिन जब कैमरे के सामने आए तो उन्हें तालियां नहीं बल्कि उपहास मिला, मजाक मिला। आपको जानकर हैरानी होगी, आज तमिलनाडु में जिस विजय के लिए लोग मर मिटने को तैयार हैं, जब विजय का डेब्यू हुआ तो एक बड़ी मैगजीन ने लिखा कि इस लड़के की शक्ल हीरो वाली नहीं है, इनके पिता को पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये तो बदसूरत है। अब आप सोचिए, 18 साल का लड़का जो हीरो बनना चाह रहा था, उसे पहले मोड़ पर बेइज्जत किया गया, गंदी शक्ल वाला कहा गया। विजय की शुरुआत भी खराब रही।
विजय की शुरुआत की 7 फिल्म इस कदर पिटी कि उन्हें लोग फ्लॉप मशीन कहने लगे। लेकिन विजय चिल्लाने के बजाय खुद को बेहतर करने पर ध्यान देने लगे। उन्होंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली, अपने डांस को ऐसा बनाया कि आज तमिलनाडु समेत देश में लोग उनके डांस के दीवाने हैं। अपनी एक्टिंग पर दिन रात काम किया और इसके बाद साल 1996 में जब पूवे उन